हेलो एवरीवन। सो इस पार्ट की शुरुआत के साथ हमें दिखाया जाता है कि फेंगशिंग काफी डिप्रेस्ड होती है और उसकी फ्रेंड उसे अच्छा फील कराने के लिए उसे बाहर लेके जाती है और यहाँ वो फेंगशिंग को समझाते हैं कि उसे अपने बॉयफ्रेंड के साथ पैचअप कर लेना चाहिए क्योंकि अब वो तुम्हारे लिए अब्रॉड भी नहीं जा रहा है। जिस पर फेंगशिंग कहती है कि प्रॉब्लम यही है कि वो मेरी वजह से कम्प्रोमाइज कर रहा है और आगे चल के उसे इस बात का रिग्रेट होगा कि वो प्यार में अंधा होकर ये सारे डिसीजन ले रहा था। और यहाँ पे फेंगशिंग अपनी फ्रेंड्स की बातों से काफी इरिटेट होती है। फिर वो अपने फ्रेंड्स के साथ डिनर करने के लिए जाती है जहाँ पे उसके फ्रेंड मिस्टर लूमिंग के बारे में पूछते हैं, जिसके बाद वो मिस्टर लूमिंग और अपनी फोटो अपने फ्रेंड्स को दिखाती है और उनके बीच क्या हुआ अपने फ्रेंड्स को बताती है। पर तभी वहाँ मिस्टर लूमिंग पहुंच जाते हैं और जबरदस्ती फेंगशिंग के साथ बैठ के डिनर करते हैं और यहाँ पे वो लगातार उसे इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे होते हैं। फिर हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे फेंगशिंग साइकिलिंग करने बाहर जाती है तो मिस्टर लूमिंग उसका पीछा करते हुए वहाँ भी पहुंच जाते हैं, जबकि फेंगशिंग को मिस्टर लूमिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं होता है। वहीं यहाँ दूसरी ओर हमें यांग को दिखाया जाता है जो कि काफी गुस्से में ये ब्रेकफास्ट करने के लिए बैठा होता है, पर उसके मॉम डैड उसे वेट करने के लिए कहते हैं क्योंकि फेंगशिंग अभी तक नहीं आई। जिसपे यांग भड़कता है कि आखिर वो सुबह सुबह कहाँ गई है, जिसपे उसके पेरेंट्स फेंगशिंग की तारीफ करने लगते हैं कि वो कितनी प्यारी बच्ची और कभी भी रिबेलियस बिहेव नहीं करती है, और जबकि यांग जो कि एक प्ले बॉय है और ऊट पटांग हरकतें करता रहता है। पर यांग का ये सब सुन के दिमाग खराब हो रहा होता है और वो अपने पेरेंट्स से कहता है कि आप लोगों को कुछ पता नहीं रहता है तो अपना मुंह बंद रखा करें क्योंकि मुझसे ज्यादा होशियार तो वो निकली। यहाँ पे वो फेंगशिंग के और योंगसो के रिलेशनशिप के बारे में सोच के उसे और गुस्सा आ रहा होता है। फिर इतने में ही फेंगशिंग वापस आती है और यांग का बिहेवियर देख के उसे समझ में नहीं आता कि इसकी प्रॉब्लम क्या है, पर यांग एकदम पागल कुत्ते की तरह उसे देख रहा होता है। फिर पूरे दिन यांग का अजीब बिहेवियर देखने के बाद फेंगशिंग रात को उसके अपार्टमेंट में उससे मिलने पहुंचती है और उसे पूछती है कि आखिर मैटर क्या है। तो यांग यहाँ पे योंगसो का लिखा हुआ लेटर फेंगशिंग को दिखाता है और ये देखकर फेंगशिंग का दिमाग खराब हो जाता है कि उसने उसकी चीजों को छिया कैसे, जिसके तुरंत बाद वो यांग की बुरी तरीके से पिटाई कर देती है और यांग बेचारा कुछ भी नहीं कर पाता है। और फिर यांग की पिटाई करने के बाद फेंगशिंग उससे पूछती है कि क्या तुम अब खुश हो, हम लोगों का ब्रेकअप हो चुका है। और साथ ही वो यांग को हिदायत देती है कि वो योंगसो को परेशान ना करे। और साथ ही वो यहाँ पे अपने भाई से ये भी पूछती है कि आखिर वो अपनी एक्स गर्लफ्रेंड से कैसे बिहेव करता है और ब्रेकअप के बाद उन्हें फेस कैसे करता है, जिसपे यांग उसे कहता है कि मैं उन्हें फेस ही नहीं करता क्योंकि जो सच्चे प्यार में होते वो ब्रेकअप के बाद भी कुछ नहीं भूलते। और ये सुनने के बाद फेंगशिंग परेशान होती है कि आखिर वो योंगसो को कैसे फेस करेगी क्योंकि अभी भी वो कुछ टाइम के लिए ऑफिस में ही रहेगा। फिर हमें नेक्स्ट डे ऑफिस का सीन दिखाया जाता है जहाँ फेंगशिंग योंगसो को नॉर्मल ट्रीट करने की कोशिश करती है पर हर बार फेल होती है और उसे इग्नोर करके वहाँ से चली जाती है, जबकि योंगसो सबके सामने फेंगशिंग से नॉर्मल बिहेव कर रहा होता है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि योंगसो ऑफिस के बाहर बैठा होता है और घर लौटते वक्त जब फेंगशिंग वहाँ उसे देखती है तो उससे जाके बात करती है, जिसपे योंगसो उससे कहता है कि क्या जब हम अकेले होते हैं तो हम स्ट्रेंजर्स की तरह बिहेव कर सकते हैं। ये सुन के फेंगशिंग को बहुत बुरा लगता है, जिसके बाद योंगसो वहाँ से चला जाता है। दोनों ही एक दूसरे के बारे में सोच रहे होते हैं। फिर वहीं दूसरी ओर हमें कोंगसो और चुआंग को दिखाया जाता है जहाँ पे चुआंग की प्रेजेंट गर्लफ्रेंड क्विंकिंग भी उसके साथ होती है और यहाँ वो कोंगसो और चुआंग की क्लोजनेस देख के काफी चिढ़ रही होती है और जहाँ तक कि वो डायरेक्टली कोंगसो को चुआंग से दूर रहने भी कहती है। और क्योंकि चुआंग भी अपनी लाइफ में क्विंकिंग को एक चांस दे रहा होता है तो वो भी आर्ग्यू नहीं करता। वहीं दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है कि योंगसो के पास वो कप डिलीवर्ड होते हैं जो कि उसने फेंगशिंग के साथ मिलकर बनाए थे और इन्हें देखकर योंगसो सैड हो जाता है। वहीं दूसरी ओर फेंगशिंग भी योंगसो को याद कर रो रही होती है, तो उसका भाई उसे इस कंडीशन में देखकर अपने अपार्टमेंट में ले जाता है चेयर अप करने के लिए, जहाँ पे वो साथ में बैठ के मूवी देख रहे होते हैं। और यांग तो बहुत एंजॉय कर रहा होता है पर जैसे ही वो फेंगशिंग की तरफ देखता है तो वो बुरी तरीके से रो रही होती है। आगे हमें दिखाया जाता है कि फेंगशिंग योंगसो को अपने कैबिन में बुलाती है कि आज ही कंपनी जल्द ही हमारी कंपनी को टेक ओवर करने वाली है और वो यंग एम्प्लॉयज हायर करेंगे। तो इंटर्नशिप कंप्लीट करने के बाद वो इसी कंपनी में जॉब करना चाहता है तो उसे अजिया कंपनी की तरफ से अच्छा इंटेंसिव दिया जाएगा। ये सुनकर योंगसो उससे पूछता है कि आखिर तुम क्या चाहती हो, जिसपे फेंगशिंग उससे कहती है कि ये तुम्हारा डिसीजन होना चाहिए। ये सुन के योंगसो सैड हो जाता है। फिर फेंगशिंग उससे पूछती है कि क्या वो स्टडी करने के लिए अब्रॉड जा रहा है, जिसपे योंगसो कहता है कि ये मेरा पर्सनल मैटर है। इसके बाद योंगसो वहाँ से जाते हुए उसे बताता है कि वो कप्स मुझे डिलीवर्ड हो गए हैं जिन्हें हमने साथ में मिलकर बनाया था, तो अगर तुम चाहो तो तुम अपना कप ले सकती हो। जिसपे फेंगशिंग डायरेक्टली उससे कह देती है कि उन्हें फेंक दो क्योंकि अब वो कोई काम के नहीं है। ये सुन के योंगसो को बहुत बुरा लगता है और उसे गुस्सा भी बहुत आता है, पर वो बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। आगे हमें चुआंग को दिखाया जाता है जो कि अकेला बैठा होता है क्विंकिन से छुपके, और योंगसो उसे आके ज्वाइन करता है और उसे पूछता है कि आखिर प्रॉब्लम क्या है। तो चुआंग उसे बताता है कि क्विंकिन उसके लिए बहुत अच्छी लड़की है पर उसके लिए वो कुछ भी फील नहीं करता है, जिसपे योंगसो उसे सजेस्ट करता है कि उसे जल्द ही ये सारी बातें क्विंकिन को बता देनी चाहिए। और यहाँ योंगसो काफी सैड फील करते हुए चुआंग को बताता है कि फेंगशिंग ने उसे छोड़ दिया है। वहीं दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है प्रोफेसर यांग को, जहाँ मिनमिन उनसे मिलने आती है और यहाँ पे इन्हें देखकर हमें समझ में आता है कि मिनमिन के अंदर यांग के लिए कुछ फीलिंग्स आ रही हैं और वो प्रोफेसर यांग को अब पसंद करने लगी है।
फिर हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे योंगसो सबको अनाउंस कर देता है कि वो अगले वीक ऑफिस छोड़ के जा रहा है। ये सुनकर सारे एम्प्लॉयज फैंगशिंग को एक फेयरवेल पार्टी थ्रो करने के लिए कहते हैं योंगसो के लिए एज अ बॉस, जिसके लिए फैंगशिंग सबको पार्टी के लिए लेके जाती है। पर यहाँ पे भी वो योंगसो को इग्नोर करने की कोशिश करती है और जब फैंगशिंग अपने लिए स्नैक्स लेने जाती है तो कोंगसो आके उसे मिलती है और उसे सॉरी बोलती है और यहाँ पे इन लोगों का पैचअप हो जाता है और कोंगसो उससे अभी भी हेल्प मांगती है मिस्टर लूमिंग को परस्यू करने के लिए। हालांकि फैंगशिंग उससे साफ इनकार कर देती है। यहाँ पे कोंगसो उससे शेयर भी करती है कि उसके पेरेंट्स काफी ज्यादा गरीब थे और इसी वजह से उनके बीच में लड़ाइयाँ होती रहती थी और बस इसी वजह से वो अपने लिए एक रिच पार्टनर चाहती है, जिसमें फैंगशिंग कहती है कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर हमें दिखाया जाता है कि पार्टी ओवर होने के बाद सभी लोग घर लौटने लगते हैं और तभी वहाँ पे मिस्टर लूमिंग आ जाते हैं, जिन्हें देखकर फैंगशिंग पैनिक हो जाती है और कहती है कि आखिर आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं और आपको यहाँ से मुझे पिकअप करने की जरूरत नहीं थी। ये सब सुन के योंगसो को बहुत गुस्सा आ रहा होता है। तभी कोंगसो सभी को बताती है कि उसने मिस्टर लूमिंग को यहाँ पे बुलाया उसे पिकअप करने के लिए, पर अगर वो चाहे तो मिस्टर लूमिंग भी उसे घर तक छोड़ देंगे। ये सुन के फैंगशिंग को रिग्रेट होता है कि आखिर उसने अपना मुंह ही क्यों खोला, जिसके बाद वो तीनों ही कार में बैठ जाते हैं। पर तभी अचानक से योंगसो भी कार में बैठ जाता है और गुस्से में कहता है कि मेरा घर भी रास्ते में ही है तो मुझे भी ड्रॉप कर देना, और मिस्टर लूमिंग को जानबूझ के मिस्टर ड्राइवर कहता है, जिसपे कोंगसो कहती है कि क्या तुमने अभी उन्हें ड्राइवर कहा। तो योंगसो सॉरी बोलता है और बताता है कि मैं हमेशा कैब लेता हूँ, इसलिए मुझे ये बोलने की आदत है, तो सॉरी मिस्टर ओल्ड मैन। ये सुन के फैंगशिंग समझ जाती है कि वो चिढ़ रहा है और मिस्टर लूमिंग भी ये बात समझ जाते हैं और काफी स्पीड में गाड़ी चलाते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि योंगसो इन लोगों की बातें सुन के कोंगसो से पूछता है कि क्या ये ओल्ड मैन तुम्हारे बॉयफ्रेंड है, जिसपे कोंगसो बताती है कि मिस्टर लूमिंग ऑलरेडी किसी को पसंद करते हैं और वो कोई और नहीं बल्कि मिस फैंगशिंग है। और ये बात सुन के योंगसो को बहुत गुस्सा आता है और वो मिस्टर लूमिंग से बहस करने लगता है। ये सब सुन के फैंगशिंग को गुस्सा आ जाता है और वो चिल्ला के सबको चुप रहने कहती है, जिसके बाद सभी लोग चुप हो जाते हैं। आगे हमें दिखाया जाता है कि मिनमिन योंगसो से मिलती है और उसे बताती है कि अब वो किसी और को पसंद करती है और ये सुन के योंगसो उसके लिए खुश होता है। फिर वो मिनमिन का अपार्टमेंट देखने जाता है जहाँ पे उसे पता चलता है कि मिस्टर लूमिंग मिनमिन के अंकल हैं और वो अपने अंकल के बारे में योंगसो को बताती है कि कैसे वो एक लड़की को परस्यू कर रहे हैं और क्योंकि वो लड़की किसी और लड़के को ऑलरेडी डेट कर रही थी तो मिस्टर लूमिंग ने उस लड़की को गलत एडवाइस देते हुए उनका ब्रेकअप कराने की भी कोशिश की। ये सब सुन के योंगसो क्यूरियस हो जाता है और उससे पूछता है कि क्या तुम्हारे पास उस लड़की की कोई फोटो है। तो मिनमिन उसकी फोटो उसे दिखाती है और वो कोई और नहीं बल्कि फैंगशिंग होती है और वो योंगसो को बताती है कि उसके अंकल ने फैंगशिंग को एक नेकलेस भी गिफ्ट किया था और साथ ही उसे एडवाइस दी कि वो अपने रिलेशनशिप सीक्रेट रखे ताकि उसके बॉयफ्रेंड के मन में कोई शक पैदा हो और आखिर में उनका ब्रेकअप हो जाए। ये सब सुन के योंगसो को बहुत गुस्सा आता है और काफी ज्यादा हर्ट भी फील करता है। आगे हमें दिखाया जाता है कि योंगसो गुस्से में जाके ये सारी बातें मेन से शेयर करता है कि कैसे मिस्टर लूमिंग ने उससे उसकी गर्लफ्रेंड छुड़ाने की कोशिश की और इतने समय से वो उसे मिसगाइड कर रहे थे और वो वेट कर रहे थे कि उसका ब्रेकअप हो जाए और उनके लिए कोई चांस बने, जिसमें मेन कहती है कि वो अपने प्यार के लिए लड़ रहा है तो इसमें बुरा क्या है। तो योंगसो कहता है कि मेरी गर्लफ्रेंड कुछ ज्यादा ही सीधी है और ये सारी चीजें नहीं समझ पाती। तो मेन उसे सजेस्ट करती है कि तुम्हें भी अपने प्यार के लिए लड़ना चाहिए। आगे हमें दिखाया जाता है कि फैंगशिंग और मिस्टर लूमिंग साथ में डिनर करते हैं और वो उन्हें लौटते हुए बताती है कि अभी भी वो योंगसो को पसंद करती है और उनके ब्रेकअप के बाद भी योंगसो अभी भी अब्रॉड नहीं जा रहा है, जिस पर मिस्टर लूमिंग उसे सजेस्ट करते हैं कि वो योंगसो को दिखाने के लिए उन्हें फिलहाल के लिए डेट कर सकती है और उनकी क्लोजनेस देख के और ये सब कुछ देख के योंगसो गिव अप कर देगा। मिस्टर लूमिंग का ये आइडिया फैंगशिंग को पसंद आता है। अगले दिन योंगसो फैंगशिंग से मिलता है और उसे उसका बनाया हुआ कप देता है और उसे बताता है कि अब वो अब्रॉड पढ़ने के लिए जाएगा, जिस पर फैंगशिंग खुश हो जाती है। तभी कोंगसो और बाय वहाँ पे आती हैं और उसे कॉन्ग्रेचुलेट करती है क्योंकि वो मिस्टर लूमिंग को डेट कर रही है और वो भी ऑफिशियली। ये सुन के योंगसो को बहुत ही बुरा फील होता है। आगे दिखाया जाता है कि मिनमिन प्रोफेसर यांग को डिनर पे ले जाती है और उन्हें ट्रीट देती है और साथ ही एक लेटर पकड़ा के वहाँ से चली जाती है। यांग कार में आने के बाद वो लेटर पढ़ता है जिसमें मिनमिन का कन्फेशन होता है, जिसमें वो बताती है कि वो उसे बहुत पसंद करने लगी है। यांग को उसका लेटर चीजी लगता है और जब वो घर पहुँचता है तो वहाँ पे उसे मिनमिन मिलती है और उससे पूछती है कि क्या आपने मेरा लेटर पढ़ा, जिसपे यांग उसे कहता है कि हाँ मैंने तुम्हारा लेटर पढ़ा और मैं तुम्हारा जवाब भी अभी देने वाला हूँ और उसे डायरेक्टली डेट करने के लिए मना कर देता है क्योंकि वो उसकी स्टूडेंट है और उसे बताता है कि मैंने कभी भी अपने स्टूडेंट को डेट नहीं किया है और अगर तुम मुझे डेट करना ही चाहती हो तो तुम्हें 2 साल वेट करना होगा क्योंकि तब तुम कॉलेज से ग्रेजुएट हो जाओगी। और ये सब सुन के मिनमिन को बहुत ही गुस्सा आता है और वो नाराज होकर वहाँ से चली जाती है। आगे हमें दिखाया जाता है कि योंगसो मेन से मिलता है और उससे हेल्प मांगता है और उसे बताता है कि फैंगशिंग अब मिस्टर लूमिंग को डेट कर रही है या तो फिर प्रिटेंड कर रही है, जिसपे मेन उसे सजेस्ट करती है कि उसे मिस्टर लूमिंग को उन्हीं के गेम में हराना होगा। वहीं दूसरी ओर में प्रोफेसर यांग को दिखाया जाता है जो कि प्रोफेसर सॉन्ग के साथ लॉबी में बैठ के कॉफी एंजॉय कर रहे होते हैं और यहाँ पे वो सॉन्ग को मिनमिन के बारे में भी बताता है
जिसपे सॉन्ग उसे पूछती है कि वो अगली है इसलिए तुमने उसे रिजेक्ट कर दिया। जिसपे यांग कहता है कि वो अगली नहीं है, पर क्योंकि वो मेरी स्टूडेंट है इसलिए मैं इस बारे में ज्यादा नहीं सोचता हूँ। जिसपे सॉन्ग उसे कहती है कि मुझे लगता है वो तुम्हें लेकर कुछ ज्यादा ही सीरियस है, क्योंकि उसने तुम्हारे लिए लव लेटर तक लिखा है और मुझे लगता है कि जल्द ही तुम उसे डेट करने के लिए मान जाओगे। जिसपे यांग कहता है कि वो मेरे लेवल की नहीं है और वो बहुत ही ज्यादा यंग है। जिसपे सॉन्ग उसे टॉन्ट करती है कि तुम और तुम्हारी बहन कब से एक एज कंसीडर करने लगे किसी को डेट करने के लिए। क्या तुम्हें फेंगशिंग का फिलहाल का एक्स बॉयफ्रेंड याद नहीं है? ये सुन के यांग कुछ भी नहीं कहता और उस बात को इग्नोर कर देता है। फिर तभी हमें दिखाया जाता है यांग सॉन्ग और फेंगशिंग की जो चौथी फ्रेंड होती है, जो कि फिलहाल अभी अपने सेकंड चाइल्ड के साथ प्रेग्नेंट होती है, उसके हस्बैंड को वो लोग वहीं लॉबी में देखते हैं एक लड़की के साथ, जिसे वो अभी डेट कर रहा था और अपनी वाइफ के ऊपर चीट कर रहा था। ये देखकर उन लोगों को बहुत गुस्सा आता है, जिसके बाद यांग उन लोगों को अकेले में ले जाकर बात करता है। पर अपने फ्रेंड के हस्बैंड की बातें सुनकर उन्हें काफी बुरा फील होता है अपनी फ्रेंड के लिए, क्योंकि वो कोई ढंग का काम भी नहीं कर रहा था और साथ ही उनकी फ्रेंड को चीट भी कर रहा था और ऊपर से ऐसे बिहेव कर रहा था जैसे कि इस सब में उसकी कोई गलती नहीं है। उसकी बातें सुन के यांग को गुस्सा आ जाता है और वो उसे बुरी तरीके से पीटने लगता है। जिसके बाद सॉन्ग बीच में आती है और यांग को रोकती है और उसे समझाती है कि चाहे कुछ भी हो, ये अभी भी शाओ का हस्बैंड है। जिसके बाद यांग इरिटेट होकर वहाँ से चला जाता है और सॉन्ग शाओ के हस्बैंड से कहती है कि तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं है कि तुम्हारी वाइफ अभी प्रेग्नेंट है और तुम उस पर चीट कर रहे हो। और वो उसे वार्निंग देती है कि वो जल्द से जल्द उसकी फ्रेंड शाओ को ये सारी बातें बता दे, ताकि शाओ डिसाइड कर सके कि क्या उसे उसके साथ रहना भी है या नहीं। और अगर वो ये बात उसे खुद नहीं बताएगा तो वो शाओ को खुद जाके बताएगी। और इसी के साथ ये पार्ट यहीं पे एंड होता है। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट पार्ट।